लेकिन कोरोना के चलते गांव चले गए, आखिरी मौके के लिए तैयारी नहीं कर पाए। अभी सभी दोस्तों से मिल रही है आर्थिक मदद से दिल्ली में डटे हुए हैं। बिहार से लोग आए हुए हैं, उनका कहना है कि मेरे फादर को यह बताइए कि मैं कंधा देता पेंडेमिक के दौरान या मैं यूपीएससी के पेपर में बैठता। अब अगर वो अपना पूरा एक साल, जो कुछ लिमिटेड चांसेस मिलते हैं अलग अलग वर्गों के हिसाब से, अगर उनका ये चांस निमट जाता है, कुछ लोगों का अंतिम चांस है और वो इकट्ठा होकर के अमित शाह जी के घर पर गए, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहां के लोकल अधिकारी ने उन्हें आश्वासन भी नहीं दे पा रहे हैं और बता भी नहीं पा रहे हैं कि किस समय देश के 2 नंबर के नेता से, उनके 2 नंबर का मतलब प्रधानमंत्री जी के बाद गृह मंत्री जी का नंबर आता है, अपनी व्यथा लेकर वो कहां जाएं, उनसे मिलने का समय नहीं मिल पा रहा। हंगामा हो रहा है, घेराव हो रहा है अमित शाह के घर का। पहले आप वीडियो देखें, एक सामाजिक कार्यकर्ता ने किया है, उसके बाद मैं उन लोगों की आपको वीडियो बताऊंगा जो अपना दर्द बता रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से गुर्बत के साथ वो अपने वक्त को गुजार रहे हैं। घर से 2 या 2,500 रुपए महीना आते हैं, बाकी समय वो तैयारी भी करते हैं, पढ़ते भी हैं और उधार लेकर अपना खर्च चलाते हैं। लेकिन देश को चलाने वाला ये जो पिलर है ब्यूरोक्रेसी का, जब ये पढ़कर लिखकर नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है बाबू नहीं चलाएंगे, फिर तो नेता ही चलाएंगे देश को जैसे कि चला रहे हैं। लेकिन आपको पहले मैं खबर दिखाता हूं हंगामे के साथ से। ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, ये योगिता बयाना है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता इन चीजों को उठाकर वो लेती हैं। आप पहले वीडियो देखें। मैं और सैकड़ों, उन्होंने कहा योगिता बयाना ने, मैं और सैकड़ों आशावादी छात्र गृह मंत्री अमित शाह जी के घर बाहर जमा हैं। हमारी विनती है कि हमारी मांगों को सुने। मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, लेकिन दूसरा ट्वीट भी इनका सुन लीजिए लगे हाथ। योगिता बयानी ट्वीट, फैसला होकर रहेगा, आशावादी छात्रों के साथ न्याय होकर रहेगा। छात्रों की मांगों को लेकर गृह मंत्री श्री अमित शाह के घर पर तेज दस्तक। आप देखिए ये वीडियो, ये छोटा सा वीडियो ये आप देख सकते हैं। ये लोग चल रहे हैं, ये तमाम स्टूडेंट हैं। ये खड़े ये तो सामने में है, हमें इधर इनसे मिलना है। वो सामने उधर है, वो इनके अंदर लोग हाथ जोड़ रहे हैं, ऑफिस इधर है, वो वहाँ क्या कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। कौन है वो? तो हमें इंस्पेक्टर से बात थोड़ी ना करनी है, अफसर हमें अधिकारी कोई नहीं है। इतनी हमारी आवाज तो जारी होगी, उनको पता होगा बाहर लोग खड़े हैं, मिलने तो आए ना। देखिए पब्लिक सर, हम सर यूपीएससी के बच्चे हैं, हम लोग यूपीएससी सर मैं 6 साल सेवा किया। तो ठीक है, उधर आ जाओ, आपके साथ है ना, वो तो कैसे होगा। वीडियो देखिए आप कि किस तरह से ये जो योगिता बयाना, इनके साथ स्टूडेंट आकर बात कर रहे हैं और अमित शाह जी के घर पे हंगामा जो चल रहा है वहां पर अधिकारी क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको उन स्टूडेंट की व्यथा और दर्द दिखाऊंगा कि जो बता रहे हैं कि किन किन हालातों में वो पेपर देना है। पहले ये वीडियो देखें। बुधवार को सुबह 10 बजे मिलेंगे। नहीं, आपकी ये एप्लीकेशन देंगे, हो सकता है कि आप फोन नंबर डाल दीजिए इस पर। हाँ, तो आपको हो सकता है उससे पहले भी कंफर्म करवा दिया जाए फोन पे। अच्छा ठीक है। अगर नहीं हो तो फिर आप बुधवार को आकर के एक बार आ जाइए। क्या करेंगे सर? हम पढ़ेंगे या फिर करेंगे? नहीं, हमें कंफर्म बताओ। सर 1 महीने से कोशिश कर रहे हैं। कैमरा बोल रहे हैं, एचएम हमारे लिए है, हमको अपॉइंटमेंट चाहिए। आपके लिए ही है। कंफर्म अपॉइंटमेंट चाहे वीरवार को दे दीजिए, शुक्रवार को दे दीजिए, कंफर्म संडे को दे देंगे। हम कंफर्म कैसे कर देंगे एचएम साहब के बिना? वो आएंगे तभी तो शेड्यूल कौन देखता है? वो आएंगे तभी तो शेड्यूल होगा। आएंगे तभी तो सर मैं बिहार से आया हूँ, तमिलनाडु से लोग आए हैं, तो हम कहाँ रात में रुकेंगे ये बताइए। मेघालय से लोग आए हैं, कहाँ रुकेंगे? कोई बात नहीं, एक ऐसा है, सिंपल सी बात है। सुबह सत्र शुरू है, दिल्ली में ही है, सुबह 9 बजे आ जाते हैं हम यहाँ पर। सत्र से पहले मिल लेंगे। ऐसा तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि नाश्ता 5 मिनट जल्दी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमसे मिल के फिर चले जाएंगे पार्लियामेंट। इसमें तो आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह जी के घर पर इकट्ठे होकर के ये लोग जाएं तो कहां जाएं। इनका कहना हम रक्षा मंत्री से भी मिले, हम बाकी तमाम मंत्रियों से मिले। अगर इनकी बात नहीं सुनेंगे तो देश को किन के जरिए चलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थानों में बैठेंगे, डीएम जिलाधिकारी के ऑफिस में बैठेंगे। ये लोग पढ़ लिख कर पूरे साल अपना इस बात को इंतजार में करते हैं कि हमारे एग्जाम्स होंगे, अच्छी तरह से होंगे, अच्छे माहौल में होंगे और फिर हम जाकर के कहीं ना कहीं सेवाएं देंगे।
अब इनके हाल देखिए। अब आकर ये मैं आपको टीवी 9 के एक प्रोग्राम दिखाता हूं। मानव यादव लिखते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यूपीएससी के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, जिन लोगों की पेंडेमिक कोरोना के चलते तैयारी नहीं हो पाई, पेपर नहीं दे पाए, उन लोगों का दर्द है कि हमें वो मौका दिया जाए। चूंकि गुजरात और उत्तराखंड में भी आपने मौके दिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं देती? आप ये वीडियो देखें टीवी 9 की, 2 या 3 स्टूडेंट, इनका दर्द समझें आप। मेरा 2 साल की अटेम्प्ट बर्बाद हुआ क्योंकि पहले साल की मेरे पापा पैरालाइज हुआ मेंटली बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन कोरोना की वजह से, एंड दूसरी साल में मेरी माँ की मौत हुई थी। इस वजह से दोनों अटेम्प्ट मेरा खराब हुआ। अभी बस एक ही बचा हुआ था मेरा। और कुछ लोग देखिए ये बिहार से आते हैं और इन्होंने 3 बार जो सिविल सर्विसेज की प्रीलिम्स की परीक्षा है वो पास की हुई है। 3 बार आपने परीक्षा पास करी, पिछला जो अटेम्प्ट था वो आपका कोविड के चलते खराब हो गया। अब क्या मांग है? मांग यही है कि हमारा जो लॉस हुआ है उसका सरकार परिमार्जन करे। 23 अक्टूबर 2020 मेरी सुई वहीं अटक गई है क्योंकि मेरा उस साल प्रीलिम्स में ही सिलेक्शन नहीं होता है, जबकि उससे पिछले 3 सालों में बैक टू बैक सिलेक्शन ले रहा था प्रीलिम्स में। तो ये एक दुस्वप्न की तरह है कि आपका सबसे अंतिम प्रयास, आपका सबसे बेस्ट प्रयास होना चाहिए और हम अपना बेस्ट प्रयास ही नहीं दे पाते। इनसे ये पूछे, इन्होंने किसी एजेंसी से, किसी अथॉरिटी से इस बारे में संपर्क किया और उनकी तरफ से कोई जवाब मिला इनको, या सीधे यहाँ पर आगे जंतर मंतर? के कर्तव्य होने के नाते क्या मैं अपने पिताजी को कंधा देता या मैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? क्या आपने तो आपने सुन लिया, देख लिया। अब इस पर मेघना यादव, मानव यादव लिखते हैं कि मेघा तेलंगाना, मेघा बोलती है कि पहले पिता का कोरोना हुआ, कोरोना से पैरालाइज हुए, फिर मां की कोरोना से जान चली गई, आखिरी अटेम्प्ट की परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाई। गौरव ठाकुर बिहार के क्या बोलते हैं, 3 बार प्रीलिम्स निकाला है पिछली साल, आखिरी, आपने सुना भी है, मैं लिखित में भी आपको बता रहा हूं, पिछले साल आखिरी अटेम्प्ट वाली परीक्षा से 1 महीने पहले पिता की कोरोना से जान चली गई, बिना तैयारी गए तो आखिरी मौका भी खराब हो गया। आपने तो करा दिया साहब सारे काम पेंडेमिक के दौरान, कृषि बिल भी आ गए थे और दुनिया भर के काम आ गए थे, और देश सोच रहा बड़ा बेहतरीन तरीके से तरक्की कर रहे हैं। देश का लोग बड़े आगे पहुंच गए। उनकी हालतें ये हैं कि 5 बार प्रीलिम्स निकाल चुके हैं मानव यादव। महेंद्र चौधरी जयपुर की बात कर रहे हैं, आखिरी कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान उन्हें दौरान गवाया, घर चले गए, सारी किताबें दिल्ली में रह गई और परिवार में कई लोग कोरोना संक्रमित थे तो तैयारी नहीं हो पाई। डॉक्टर राशन बिहार से बोलते हैं कि कोरोना के दौरान 3 महीने कोरोना ड्यूटी पर थे, वो बेचारे ड्यूटी कर रहे थे कोरोना की। आखिरी अटेम्प्ट की परीक्षा तैयारी के लिए समय नहीं मिला, और वाकई मिलता भी कैसा, उस वक्त तो मौत और ऑक्सीजन की बातें चल रही थी। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको पहले भी बताया था कि 59,000 जो स्टूडेंट है जो बाकायदा तैयारी कर चुके हैं, निकाल चुके हैं और इंटरव्यूज क्लियर हो चुके हैं, वो अपनी नौकरी के लिए भी लाइन लगाए खड़े हुए हैं। एसएससी जीडी के बारे में 15-20 दिन पहले आपको खबर हमारी ऑनलाइन न्यूज इंडिया ने ही दिखाई थी। ये लोग अगर निकाल चुके हैं, पास हो चुके हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और जो परीक्षा देना चाहते हैं उनको परीक्षा नहीं मिल पा रही है, और जो परीक्षा में बैठ गए हैं उनके पर्चे लीक हो जाते हैं और उनकी जो है परीक्षा निरस्त हो जाती है। ये सिस्टम चल रहा है, ये मठों से सिस्टम नहीं चलेगा। ये पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स इस सिस्टम को चलाते आए हैं, वो ही चलाएंगे। नो डाउट हमारी नीतियां हमारे राजनेता बनाए, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए तो यही लोग काम आएंगे, या जाकर के किसी धर्मशाला से या किसी उससे निकलकर कोई मौलाना या कोई पंडित आकर के देश चलाने लगेगा। ये संभव नहीं है। तंत्र होते हैं, मशीनरी होती है, उसी के माध्यम से चलता है। तो आपको बड़ी खबर यही देने आए थे कि यूपीएससी में जो अटेम्प्ट में लोग रह गए थे पेंडेमिक के दौरान, लोग पेपर नहीं दे पाए थे, और जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनकी तैयारी नहीं हो पाई थी, क्योंकि कोई अपने बाप को कोरोना के मर्ज में लेकर बैठा था, कोई अपनी मां को अर्थी लेकर जा रहा था, वो कैसे पेपर दे सकते थे उस माहौल में जब ऑक्सीजन की और मौत की लड़ाई पूरा हिंदुस्तान लड़ रहा था। अब उनका कहना यह है कि जब गुजरात भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है और उत्तराखंड वो लोग दे सकते हैं तो आप क्यों नहीं दे सकते? उनकी तैयारी हो जाएगी। 5-5 बार प्री निकाल दी उन लोगों ने। तो बहरहाल बड़ी खबर, अमित शाह जी से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा, पहले भी नहीं मिल पाया था। टीएमसी के 16 या 17 सांसद इकट्ठे होकर गए, लेकिन गृह मंत्री जी के पास से समय नहीं मिल पाया। तो समय अगर इन लोगों के लिए नहीं निकाल पाएंगे आप, तो फिर